तो मैंने ये रेफरेंस फ़ोटो इसलिए चूज़ की है बिकॉज़ काफ़ी लोग मुझे ये बोल रहे थे कि गर्ल्स के थोड़े मैसी हेयर की रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए एक ट्यूटोरियल अपलोड करो। और इस रेफरेंस फ़ोटो में हेयर बिल्कुल वैसे ही हैं। आउटलाइंस मैंने फ्री हैंड ही ड्रॉ कर ली हैं एंड मैंने इससे पहले भी एक रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग के लिए ट्यूटोरियल अपलोड किया हुआ है और उसमें मैंने 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्यूरेट आउटलाइंस। आउटलाइंस में आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हर एक हेयर को इंडिविजुअली ड्रॉ नहीं करना है। ऐसा आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। आपको हेयर के स्ट्रैंड्स मतलब बालों के गुच्छों को ड्रॉ करना है। आपको सबसे पहले रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है और आपको हेयर के फ्लो की डायरेक्शन देखनी है। मतलब हेयर के जो गुच्छे हैं, बालों के जो गुच्छे हैं वो किस डायरेक्शंस में हैं, उन सभी को ध्यान से नोटिस करना है और फिर आपको उन बालों के गुच्छों की आउटलाइंस को ड्रॉ करना है, ना कि एक एक हेयर को। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेप्थ। डेप्थ के लिए भी मार्क्स आपको आउटलाइंस ड्रॉ करते टाइम ही लगा लेने हैं। आप इन्हें क्रॉस हैचिंग से थोड़ा डार्क कर सकते हो ताकि शेडिंग करते टाइम आपको आसानी से पता चल सके कि आपको कहाँ पे डेप्थ दिखानी है और कहाँ पे वॉल्यूम को दिखाना है। और बाकी के पॉइंट्स का ध्यान हमें शेडिंग करते टाइम रखना है। तो अब मैं आपको शेडिंग करते करते उनके बारे में समझाऊंगा तो आपको सही से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की 4B ग्रेफाइट पेंसिल और इसके अलावा यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल जो कि 6B है और उसके बाद स्टेडलर की ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल जो कि 8B है और इसके अलावा मैं यूज़ कर रहा हूँ जनरल की चारकोल पेंसिल जो कि 6B है। आप इसकी जगह आपके पास जो भी डार्केस्ट ग्रेड की पेंसिल है जैसे कि 10B ग्रेफाइट की पेंसिल है आप उसे यूज़ कर सकते हो और स्टेडलर की 6B पेंसिल। और ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ब्रश और हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र और नीडेबल इरेज़र भी है, अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसे भी यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं 4B ग्रेड की पेंसिल से बेस लेयर ड्रॉ करूँगा और बेस लेयर मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ अगर हमें अपनी ड्राइंग्स में लेयर्स को थिक दिखाना है तो हमें बेस लेयर को बनाना ही पड़ेगा। और अगर आप थिक और थिन लेयर्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो इसके बारे में पहले ही मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हो। और शेडिंग करते टाइम ये तो आपको याद रखना ही है कि आपको पेंसिल्स के स्ट्रोक्स को हेयर के फ्लो की डायरेक्शन में ही रखना होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में हेयर का फ्लो है उसी डायरेक्शंस में आपको पेंसिल्स के स्ट्रोक्स को भी लगाना होगा। और आपको पहली लेयर्स में प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको नॉर्मल प्रेशर के साथ इक्वली पूरी जगह को कवर कर लेना है। और जहाँ जहाँ पे हमें डेप्थ को दिखाना है वहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर के साथ उस जगह को डार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि इस जगह हमें डेप्थ दिखानी है, मतलब इस जगह पे हमें डार्क ग्रेड की पेंसिल को यूज़ करना है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग के लिए दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है डेप्थ। तो डेप्थ क्या है? अगर आप रेफरेंस फ़ोटो को ध्यान से देखोगे तो अलग अलग हेयर स्टाइल्स की वजह से हेयर के कुछ पार्ट एक दूसरे के आगे पीछे हो जाते हैं। मतलब कि कुछ पार्ट नीचे हो जाते हैं और कुछ पार्ट उनके ऊपर आ जाते हैं और उनके बीच में जो गैप रह जाता है, जो स्पेस रह जाती है जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं जा पाती, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डार्क शेडोज़ बन जाती हैं और उसी चीज़ को हम डेप्थ बोलते हैं। और अगर आप अपनी ड्राइंग में डेप्थ नहीं दिखाओगे तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हेयर आगे पीछे हैं या फिर ऊपर नीचे हैं। तो आपको अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक दिखाना है तो आपको अपनी ड्राइंग में डेप्थ को दिखाना ही पड़ेगा। और बाकी शेडिंग के इस प्रोसेस को आप आराम से पूरी वीडियो को देख के बिल्कुल खुद से ही समझ सकते हो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ।
डेप्थ के बाद तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वॉल्यूम। हेयर को रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको हेयर में वॉल्यूम को भी दिखाना पड़ेगा। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे बिगिनर्स हेयर में शेडिंग करते टाइम ब्लेंडिंग या स्मजिंग बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ करते हैं और उस वजह से हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्लैट लगने लगते हैं और उनमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नज़र नहीं आती और उस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगने लगते हैं। तो हेयर को रियलिस्टिक दिखाने के लिए आपको अपनी ब्लेंडिंग या फिर स्मजिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस एंड सही प्रेशर के साथ ब्लेंड करना होगा, तभी आप अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक बना सकते हो। और वॉल्यूम के बाद अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शैडोज़। अगर आप रेफरेंस फ़ोटो को ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि हेयर में कहीं पे ज़्यादा रोशनी की वजह से हेयर लाइट नज़र आ रहे हैं और कहीं पे कम रोशनी की वजह से शैडोज़ हैं और वहाँ पे हेयर डार्क नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको अपनी ड्राइंग को रियलिस्टिक दिखाना है तो आपको इसी चीज़ को अपनी ड्राइंग में भी दिखाना पड़ेगा। मतलब कि आपको हेयर्स को हर जगह से इक्वली डार्क या फिर इक्वली लाइट नहीं करना है। आपको जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट दिखाना है और जहाँ पे शैडोज़ हैं वहाँ पे आपको हेयर्स को डार्क दिखाना है। मतलब आपको टोनल वैल्यूज़ के हिसाब से पेंसिल्स को चूज़ करना है और उसी हिसाब से शेडिंग करनी है। और अगर आप पूरे हेयर्स को हर जगह से इक्वली डार्क या फिर इक्वली लाइट कर दोगे तो आप अपनी ड्राइंग में बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं दिखा पाओगे। तो इसीलिए ड्राइंग में लाइट और शैडोज़ को दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग के लिए आखिरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हाईलाइट्स। हेयर में लाइट की वजह से काफ़ी जगह पे शाइन दिखती है और उसी शाइन को जब हम अपनी ड्राइंग में दिखाते हैं तो उसे हम हाईलाइट्स बोलते हैं। और हाईलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए हम उस जगह को इरेजर से इरेज कर सकते हैं या फिर वाइट जेल पेन यूज़ करते हैं। और भी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं पर उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। बट आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी हाईलाइट्स भी ड्रॉ नहीं करनी है। अगर आपको रेफरेंस फ़ोटो में हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं तभी आप अपनी ड्राइंग में हाईलाइट्स को ड्रॉ करो, नहीं तो मत करो। बिकॉज अगर आप अपनी ड्राइंग में हर जगह बिना ज़रूरत के ही हाईलाइट्स ड्रॉ करने लगोगे तो वो बिल्कुल ही अननेचुरल लगेगा, अनरियलिस्टिक लगेगा। तो अगर आपकी रेफरेंस फ़ोटो में हाईलाइट्स नज़र आ रही हैं तो आप अपनी ड्राइंग में भी बस उसी हिसाब से हाईलाइट्स को ड्रॉ करें। और लास्ट में आप इधर उधर थोड़े रैंडम हेयर्स ड्रॉ कर सकते हो और ये भी आपको ज़रूरत के हिसाब से ही ड्रॉ करने हैं। अगर आप अननेसेसरी ड्रॉ करोगे तो ये भी अननेचुरल और अनरियलिस्टिक ही लगेंगे। तो आप रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से थोड़े बहुत इधर उधर रैंडम हेयर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप भी इन सारी बातों को ध्यान में रख के ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर कि आप जल्दी ही अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर लोगे और आप आसानी से रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ कर पाओगे। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए हमेशा की तरह हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बता सकते हो और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।